नमस्कार। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वावधान में मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज तोलीशेण मुखेम, टिहरी गढ़वाल, आप सबका इस कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दशम कक्षायाः विषयः संस्कृतम, तेमुषी संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकं, तृतीयः पाठः शिशुलालनम। कक्षा 10 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक, उसका आज हम तृतीय पाठ अर्थात तीसरा पाठ शिशुलालनम पढ़ते हैं। आज के चर्चा बिंदु हैं पाठ का अभिनयात्मक वाचन, संस्कृत नाटकों का सामान्य परिचय, कठिन शब्दों के अर्थ और शिशु वात्सल्य का वर्णन जो इस पाठ में हुआ है। भगवान राम लव और कुश के प्रति जो अपना शिशु वात्सल्य दिखाते हैं, उसका वर्णन हम इस पाठ में आज करते हैं। तो चलते हैं और इस पाठ की भूमिका को देखते हैं, इसके कौन लेखक हैं और कहां से ये पाठ लिया गया है। आगे चलते हैं। तृतीयः पाठः शिशुलालनम। प्रस्तुतः पाठः कुन्दमाला इति नाम्नो दिङ्नाग विरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्यग्रन्थस्य पंचमांकात् संपादनं कृत्वा संकलितोऽस्ति। प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित करके लिया गया है। इसके रचयिता दिङ्नाग हैं। इस नाटक के रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिङ्नाग हैं। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम् आरोहयितुम् इच्छति, किन्तु उभावपि सविनयं तं निवारयतः। इस नाटकांश में भगवान श्री राम कुश और लव स्वपुत्रों अपने पुत्रों को कुश लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों उभावपि वे दोनों अतिशालीनता पूर्वक सविनयम अर्थात विनम्रता से मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ः रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। सिंहासनारूढ़ भगवान श्री राम कुश और लव उभयोः दोनों को कुश और लव के सौंदर्य से, रूप लावण्य से, सुंदरता से अर्थात सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में, स्वक्रोडे अपनी गोद में बैठा लेते हैं, गृह्णाति बैठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठेस्मिन् शिशुवात्सल्यस्य मनोहारि वर्णनम विद्यते। इस पाठ में शिशु स्नेह का, शिशु वात्सल्य का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। तो चलते हैं, इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम पाठ का अभिनयात्मक वाचन करते हैं। ये नाटक है और संस्कृत में नाटकों की एक लंबी परंपरा है। महाकवि भास से लेकर के
संस्कृत में अनेक नाटककार हुए हैं। भास, कालिदास, इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। और ये नाटक जो है दिंगनाग का है, दिंगनाग का लिखा हुआ ये नाटक है। और इस नाटक का नाम है कुंदमाला। तो अब इस नाटक को हम, जो ये नाट्यांश हमारी ये पाठ्य पुस्तक में संकलित है, उसको, उसका आदर्श वाचन अर्थात अभिनयात्मक वाचन हम करते हैं। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। विदूषकः इत इत आर्यो कुशलवौ रामम् उपसृत्य प्रणम्य च अपि कुशलं महाराजस्य रामः युष्मद्दर्शनात् कुशलमिव भवतोः किं वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम् एव न पुनरथिति जनसमुचितस्य कंठाश्लेषस्य परिस्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्शः आशनार्धम उपवेशयति। ये नाटक का अभिनयात्मक वाचन हुआ। अब देखिए नाटक में होता क्या है। इसका जो ये नाटक का अंश है, इसमें शुरुआत में यहां पर दृश्य है कि सिंहासनस्थः रामः, अर्थात भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे हैं। ततः प्रविशतः, उसके बाद, ततः तदनंतरम, उसके बाद, प्रविशतः प्रवेश करते हैं। कौन? विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गौ, अर्थात विदूषक से उपदेश पाते हुए, अर्थात विदूषक से बातचीत करते हुए, तापसौ तपस्वी, कौन? कुशलवौ, तपस्वी कुशलव प्रवेश करते हैं। सिंहासन पर भगवान श्री राम बैठे हैं और उसके बाद विदूषक से बातचीत करते हुए तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। तब विदूषक बोलता है, विदूषकः इत इत आर्यो, अर्थात हे आर्य, हे श्रेष्ठ पुरुष, इधर से आओ। कुश लवौ, तब कुश और लव बोलते हैं, रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और भगवान श्री राम को प्रणाम करके कुशलव बोलते हैं, अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल हैं, अर्थात महाराज की कुशलता है, क्या महाराज आप ठीक हैं और कुशल क्षेम ते हैं। तब रामः, राम जी बोलते हैं, युष्मद् दर्शनात् कुशलमिव, अर्थात तुम्हारे दर्शन से कुशल जैसा हूं। भवतोः किं वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या तुम दोनों के कुशलता के प्रश्न का ही मैं यहां पात्र हूं। न पुनरतिथि जनसमुचितस्य, फिर अतिथि के गले लगाने का औचित्य नहीं। कंठाश्लेषस्य परिस्वज्य, अरे हृदय को छू लेने, अर्थात हृदय को गदगद करने वाला स्पर्श है। अहो हृदयग्राही स्पर्शः, अतिथि को गले लगाते हैं, अर्थात उन दोनों को भगवान श्री राम गले लगाते हैं, कुश और लव को। आसनार्धम उपवेशयति, आसनार्धम उपवेशयति, अर्थात आधे सिंहासन पर बैठा लेते हैं। भगवान श्री राम उनको आधे सिंहासन पर बैठा लेते हैं। इस जो ये स्लाइड है, इसमें जो कठिन वाक्य हैं उनका अर्थ हमने यहां पर लिखा है। जैसे परिस्वज्य, एक शब्द ये आया परिस्वज्य, तो इसका अर्थ है आलिंगनम कृत्वा, अर्थात आलिंगन करके, गले लगा करके। दूसरा शब्द कंठाश्लेषस्य, कंठाश्लेषस्य, कंठे आश्लेषस्य, गले लगाने का। तो ये दो शब्द इसमें कठिन शब्द हैं, इनके हमने आपको यहाँ पर अर्थ बताए। अब आगे की स्लाइड में देखते हैं कि आगे
क्या संवाद इस नाटक में होता है। तो आगे देखिए, इसका अभिनयात्मक वाचन मैं पहले कर लेता हूं और उसके बाद इसका हम हिंदी भावार्थ जानेंगे। उभौ राजासनं खल्वेतत् न युक्तमध्यासितुं रामः सव्यवधानं न चारित्रलोपाय तस्मादंक व्यवहितमध्यास्यतां सिंहासनम् अंकम् उपवेशयति। उभौ अनिच्छां नाटयतः राजन् अलम्मति दाक्षिण्येन रामः अलम्मति शालीन तया। अब इस स्लाइड में देखिए, इसमें क्या होता है कि राम उनको आसनार्धम उपवेशयति, उनको आधा आसन पर बिठा लेते हैं। तो दोनों तब क्या कहते हैं, राजासनम खल्वेतत्, नहीं नहीं ये राजा का आसन है, राजा का सिंहासन है। न युक्त मध्यासितुम, यहां हमारा बैठना उचित नहीं है, दोनों ये कहते हैं। फिर राम जी कहते हैं सव्यवधानम न चारित्र लोपाया, रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता है। तस्मादंक व्यवहित मध्यासताम सिंहासनम, नहीं होता अर्थात रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता। तो हृदय के गोद के समीप होने के कारण सिंहासन पर बैठो। तब क्या है, अंकम उपवेशयति, तब वो अपनी गोद में बिठाते हैं उन दोनों को। उभौ अनिच्छाम नाटयतः, दोनों जो है अनिच्छा प्रकट करते हैं कि नहीं नहीं महाराज हम नहीं बैठेंगे। इस प्रकार से अनिच्छा को प्रकट करते हुए नाटकीय ढंग से, और तब कहते हैं राजन महाराज अलम्मति दाक्षिण्येन, अधिक कुशलता उदारता न करें। राम अलम्मति शालीनतया, तब राम जी उनको कहते हैं कि बहुत अधिक शालीनता शिष्टता आप भी न करें। तो इस स्लाइड में इतना ही। आगे इसमें कठिन शब्द जो आए थे, अध्याशितुम उपवेष्टुम, बैठने के लिए, सब व्यवधानेन सहितम, रुकावट सहित, अलम्मति दाक्षिण्येन, अलम्मति कौशलेन, अत्यधिक दक्षता नहीं करें। अंकम क्रोडम, अंकम का अर्थ है गोद में। तो इस प्रकार ये दूसरी स्लाइड हुई। अब आगे चलते हैं, आगे इस नाट्यांश में क्या चल रहा है अब देखते हैं। इसमें एक पद्य है, इस पद्य को बोलते हैं भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करोपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम्। ये पद्यांश है। इस पद्यांश का अन्वय देखिए, अन्वयः गुणमहताम् अपि वयोनुरोधात् शिशुजनः लालनीयः एव भवति बालभावात् हि हिमकरः अपि पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम् व्रजति। अर्थात बच्चा अपनी आयु के कारण से गुणों से महान लोगों के भी लालनीय होता है, अर्थात लालन के योग्य ही तो है। क्यों? उदाहरण दिया है हिमकरोपी, चंद्रमा भी बाल भाव के कारण भगवान शिवजी पशुपति, भगवान शिवजी के मस्तक पर केतकी के पुष्पों से बने जूड़े का रूप धारण कर लेता है। अर्थात बाल भाव वाला चंद्रमा, ऐसा चंद्रमा होता है भगवान शिव जी के मस्तिष्क पर। अगर पूर्णाकार चंद्रमा हो तो वो वृद्धाकार हो गया, वृद्ध भाव हो गया। बाल भाव यानी कि सरलता के कारण ही भगवान शिव ने क्या किया है, मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया हुआ है। और आप भी क्या हैं, बालक हैं, तो आपकी उम्र भी अभी छोटी है, तो इसलिए आपका राजा के सिंहासन पर और मेरी गोद में बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार से भगवान श्री राम उन दोनों को कहते हैं। तो इसमें जो इस पद्यांश में जो कठिन शब्द हैं इनको देखिए। हिमकरः, हिमकरः चंद्रः, चंद्रमा, हिमकर अर्थात
चंद्रमा। पशुपति ही शिव, भगवान शिव का नाम पशुपति है। केतक चरत्वम, केतकस्य चरत्वम अर्थात केतकी के पुष्प से बनी मस्तक की शोभा। केतकी के पुष्प से बनी मस्तक की शोभा। तो ये इसमें कठिन शब्द थे, इनका हमने यहाँ पर अर्थ आपको बताया। अब आगे देखते हैं नाट्यांश में आगे क्या होता है। इसका अभिनयात्मक वाचन रामः एष भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्यचंद्रयोः को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। लवः भगवान् सहस्रदीधीतिः। रामः कथमस्मत् समानाभिजनौ संवृत्तौ। विदूषकः किं द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम्। लवः भ्रातरा वावां सोदर्यौ। रामः समरूपः शरीर सन्निवेशः। वयसस्तु न किंचिदंतरम्। लवः आवां यमलौ। अब इसका मैं आपको हिंदी बताता हूं। रामः, राम जी बोलते हैं, एष भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। यह आप दोनों ही सुंदरता को देखने से उत्पन्न कुतूहल के कारण पूछता हूं। क्षत्रिय कुल पितामहयोः अर्थात सूर्य अथवा चंद्रमा में, पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा में से को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता, कौन आपके वंश का कर्ता है, अर्थात आपके वंश के पूर्वज कौन हैं। तो लवः, लव बोलते हैं भगवान सहस्रदीधीति, अर्थात हमारे पूर्वज भगवान सूर्य हैं। रामः कथमस्मत् समानाभिजनो संवृत्तौ, कैसे हम दोनों एक समान कुल अर्थात एक समान वंश में पैदा होने वाले हो गए। हम दोनों का अर्थात लव का भी और राम का भी, क्योंकि राम जी को अभी तक पता नहीं है कि ये मेरे ही पुत्र हैं। विदूषकः, तब विदूषक कहता है, किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम, क्या तुम दोनों का ही, दोनों का एक ही उत्तर है, प्रतिवचनम उत्तर है। लवः भ्रातरा वावाम सोदर्यो, हम दोनों सगे भाई हैं। रामः समरूपः शरीर सन्निवेशः, राम जी कहते हैं शरीर की बनावट एक जैसी है, आयु में भी वयसस्तु न किंचिद अंतरम, आयु में भी कुछ भी अंतर नहीं है। लवः, तब लव जवाब देता है, आवाम यमलौ, अर्थात हम दोनों जुड़वा भाई हैं। तो इतना होता है यहां पर। अब आगे इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। पितामह, पितामह का अर्थ है पितुः पिता, पिताजी के पिता अर्थात दादाजी। सहस्रदीधीति, सहस्रदीधि सूर्य, भगवान सूर्य का नाम सहस्रदीधीति है। प्रतिवचनम, प्रतिवचनम का अर्थ होता है उत्तरम, अर्थात उत्तर। आगे की ओर चलते हैं और अब देखते हैं आगे इस नाटक में क्या होता है। रामः तं प्रति युज्यते किं नाम ध्येयम्। लवः आर्यस्य वंदनायां लव इत्यात्मानं श्रावयामि। कुशं निर्दिश्य आर्योपि गुरुचरण वंदनायां। कुशः अहमपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि। रामः अहो उदात्तरम्यः समुदाचारः किं नाम ध्येयो भवतोर्गुरुः। लवः ननु भगवान् वाल्मीकिः। रामः केन संबंधेन। लवः उपनयनोपदेशेन। तो जैसे वो कहता है कि हम दोनों क्या हैं, जुड़वा भाई हैं, तो उसके बाद राम जी पूछते हैं कि अब ठीक है, क्या नाम है आपका, अर्थात किम नाम ध्येयम, आपका नाम क्या है। तो लवः, लब उत्तर देता है, आर्यस्य वंदनायाम, अर्थात आर्य की वंदना में श्रेष्ठ व्यक्ति आपको मेरा प्रणाम, आपकी वंदना में
लव इत्यात्मानं श्रावयामि, लव इस प्रकार अपने आप को सुनाता हूं। मैं कौन हूं? मैं लव हूं, मेरा नाम क्या है? लव है। तब कुशम निर्देश्य, और कुश की ओर निर्देश करते हुए, हाथ करते हुए, आर्योपि गुरु चरण वंदनायाम, आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में, अर्थात कुश भी अपना परिचय देता है। तो कुशः, कुश कहता है अहमपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, कुश कहता है मैं भी कुश इस तरह अपने आप को सुनाता हूं। रामः अहो उदात्त रम्यः समुदाचारः, अहो अरे यह उदात्त और सुंदर आचरण है। किम नामधेयो भवतोर गुरुः, अर्थात आप दोनों के गुरु जी का क्या नाम है? तब लव उत्तर देते हैं ननु भगवान वाल्मीकि ही, निश्चय से भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। राम कहते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से, किस नाते से आपके वो गुरु हैं? तब लव कहते हैं उपनयनोपदेशेन, अर्थात उपनयन यज्ञोपवीत जनेऊ के उपदेश के कारण, दीक्षा के कारण वो हमारे गुरु हैं। तो इसमें जो कठिन शब्द थे उनको देखिए। उदात्त रम्य, उदात्त रम्य अत्यधिक मनोहर, बहुत ही सुंदर। समुदाचार, शिष्टाचार। उपनयनोपदेशेन, उपनयन की दीक्षा के कारण, अर्थात यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार के कारण वाल्मीकि हमारे गुरु हैं। अब आगे चलते हैं और आगे की कथा वस्तु नाटक देखते हैं, उसमें क्या होता है आगे चलते हैं। इसका नाटकीय वाचन। रामः अहमत्र भवतोः जनकं नामतो वेदितुम् इच्छामि, लवः नहि जानाम्यस्य नामधेयं न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। रामः अहो माहात्म्यं, कुशः जानाम्यहं तस्य नामधेयं। रामः कथ्यताम्, कुशः निरनुक्रोशो नाम। रामः वयस्य अपूर्वं खलु नामधेयं, विदूषकः विचिन्त्य एवं तावत् पृच्छामि, निरनुक्रोश इति क एवं भणति। कुशः अम्बा। अब इसमें देखिए, ये सारे पूर्व की बातें हो चुकी हैं। उसके बाद भगवान श्री राम पूछते हैं लव से, अहमत्र भवतोः जनकम नाम तो वेदितुम् इच्छामि। मित्र अर्थात मैं, राम कहते हैं मैं आप दोनों के पिता को नाम से जानना चाहता हूं, अर्थात आपके पिता का नाम जानना चाहता हूं। तो लव उत्तर देते हैं नहीं जानाम्यस्य नामधेयम्, मैं इनका नाम नहीं जानता हूं, अर्थात अपने पिता का नाम नहीं जानता हूं। न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और ना ही कोई इस तपोवन में उनका नाम लेता है, कोई उनका नाम व्यवहार में लाता है, हमें उनके नाम का पता नहीं है। तब राम जी कहते हैं अहो महात्म्यम, अरे महानता है फिर तो। कुशः, कुश कहता है जानाम्यहं तस्य नामधेयम्, कुश कहता है मैं उनका नाम जानता हूं। तब राम जी कहते हैं कथ्यताम, कहो कहिए कौन है आपके पिताजी। कुशः निरनुक्रोशो नाम, तो कुश कहता है निर्दयी, कौन है मेरे पापा? निर्दयी है उनका नाम, निरनुक्रोश अर्थात निर्दयी नाम है उनका। तो राम कहते हैं वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम्, अरे दोस्त, अरे मित्र, निश्चय यह विचित्र नाम है, अपूर्व नाम है, ऐसा नाम तो किसी का पहले सुना ही नहीं, निर्दयी नाम है आपके पिताजी का। तो विदूषकः विचिन्त्य, विदूषक मन में सोच करके एवं खलु तावत् पृच्छामि, तो ऐसे ही पूछता हूं। तब सोच करके ऐसा मन में सोचता है विदूषक की, पूछता हूं कि ऐसा कौन बोलता है आपके पिताजी के लिए। निरनुक्रोश इति क एवं भणति, तो विदूषक कहता है
निर्दयी, यह कौन बोलता है आपके पिताजी का नाम? तो कुशः, कुश उत्तर देता है अम्बा। कुश कहता है कि मेरी माँ मेरे पिताजी का नाम निर्दयी बोलती है कि तुम्हारे पिताजी का नाम निर्दयी है, दया रहित है, निर्दयी आपके पिताजी हैं। तो इस प्रकार इसमें जो कठिन शब्द थे उनको देखते हैं। निरनुक्रोशः, निर्दयः अर्थात दया रहित। वयस्य, मित्र। भणति, भणति का अर्थ होता है कथयति, कहता है। अम्बा, जननी अर्थात माता, मां। तो यहां पर ये हमारा आज का नाटक का जो अर्धांश है, जो आपकी पाठ्यपुस्तक में है शिशु लालनम, उस नाटक का आधा भाग हमने यहां पर आज पढ़ा और अगले भाग को लेकर के मैं अगली कक्षा में उपस्थित होता हूं और आज हम इसका मूल्यांकन करते हैं कि आपने कितना इसमें सीखा। मूल्यांकनम वयोनुरोधात् कः लालनीय भवति। वयोनुरोधात् कः लालनीयः भवति अर्थात छोटी उम्र के कारण कौन लालन के योग्य होता है? तो बालकः, कौन होता है? बालः। जो छोटा बच्चा होता है वो आयु के कारण सभी के प्रेम का पात्र होता है, स्नेह का पात्र होता है। प्रश्न खा देखिए, केन संबंधेन वाल्मीकि ही लवकुशयोः गुरुः। किस संबंध के कारण वाल्मीकि लव और कुश के गुरु हैं? बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, उपनयनोपदेशेन, उपनयनोपदेशेन वाल्मीकि ही लवकुशयोः गुरुः अस्ति। अर्थात उपनयन के उपदेश के कारण, अर्थात जनेऊ की दीक्षा के कारण, यज्ञोपवीत संस्कार के कारण वाल्मीकि लव और कुश के गुरु हैं। बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते। बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ विराजते हैं? तो बाल भाव के कारण पशुपति मस्तके। कुत्र विराजते? पशुपति मस्तके। भगवान शंकर के मस्तक में बाल भाव के कारण ही चंद्रमा विराजते हैं। तो ये आपका बहुत सुंदर, आपने अच्छे उत्तर दिए। और अब आगे चलते हैं और आगे आपको इसमें गृह कार्य देते हैं। घर के संबंध में जो कार्य हैं वो आपको इसमें करने हैं। गृह कार्यम जानाम्यहं तस्य नामधेयम् अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। जानाम्यहं तस्य नामधेयम् अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। जानता हूं मैं उसका नाम, इस वाक्य में कर्तृपद कौन है? तो आपने कर्तृपद अर्थात कर्ता पद इसमें ढूंढना है कि इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है। जानामी है कि अहम है कि तस्य है, नामधेयम है। तो आपने ये गृह कार्य में करना है। प्रश्न 2 देखिए, किम कुपिता एवं भ्रणति उत प्रकृतिस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। क्या कुपित होकर के इस प्रकार बोलती है या स्वभाव से ही? अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य में हर्षिता, हर्षिता इस शब्द का विलोम शब्द चुन करके लिखिए। किम कुपिता, क्या कुपित होकर के इस प्रकार बोलती है? तो इस प्रकार आपने यहां पर जो हर्षिता का विलोम शब्द इस वाक्यांश में दे रखा है उसको आपने ढूंढ करके लिखना है। कौन सा शब्द हर्षिता का विलोम शब्द है? प्रश्न 3 देखिए, रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। राम के लिए
कुश और लव का कंठाश्लेष अर्थात गले लगाने का स्पर्श कैसा था, किस प्रकार का था। तो आपने ये घर से करके लाना है, घर में करना है, गृह कार्य करना है। तो अब आगे चलते हैं और आगे आज के चर्चा बिंदु रहे पाठ का अभिनयात्मक वाचन अर्थात नाटकीय वाचन, संस्कृत नाटकों का सामान्य परिचय, कठिन शब्दों के अर्थ और शिशु लालनम भगवान राम का लव और कुश के प्रति जो शिशु स्नेह, शिशु प्रेम, वो हमने इस नाटक में देखा। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग में इस नाटक का उत्तरार्ध, इस नाट्यांश का उत्तरार्ध लेकर के मैं कल उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए धन्यवादाः।